भगवान श्री कृष्ण जो चंद्रवंश में आए, ऐसे भगवान के जन्मोत्सव की कथा का हम शुभारंभ करते हैं। स्वामी सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, शायद राजा का नाम महाराज सबको पता है। एक राजा है, उस राजा का नाम है उग्रसेन। हाँ, राजा का नाम क्या है? उग्रसेन। सभी लोग कहते हैं कि उग्रसेन मथुरा का राजा था महाराज, लेकिन प्रॉपर मथुरा का राजा नहीं था। जिस क्षेत्र का और जिस गांव का ये राजा था, उस क्षेत्र, उस गांव का नाम था, ग्राम का नाम था महाराज मधुपुरी। इसका जिला मथुरा था। राजा उग्रसेन का जो जिला है वो मथुरा है, लेकिन जिस क्षेत्र का राजा है उस क्षेत्र का नाम ही, उस ग्राम का नाम ही मधुपुरी। जैसे जिला बाराबंकी राजा रामनगर, जिला बाराबंकी राजा हड़ाहा, जिला बाराबंकी राजा रानी कटरा, इस तरीके से जिला है मथुरा और ये मधुपुरी का राजा है महाराज। पत्नी का नाम ही पवन रेखा, महारानी का नाम क्या है? पवन रेखा। एक दिन रानी पवन रेखा अपने पति उग्रसेन के पास आई महाराज और कहने लगी, मेरी इच्छा है कि मैं जंगल में जाकर के जंगल का आनंद प्राप्त करें। जंगल घूमने की इच्छा हुई महाराज। रानी पवन रेखा को जंगल घूमने की इच्छा हुई। देखिए, कभी कभी इच्छाएं जो है वो प्रबल हो जाती हैं। कभी इच्छा कहती है हम कहीं जाएं, कभी इच्छा कहती है कहीं जाएं, कभी इच्छा कहती है कहीं जाएं। रानी पवन रेखा ने आकर के अपनी पति उग्रसेन से कहा, महाराज, मेरी इच्छा है कि मैं जंगल जाकर के और जंगल का आनंद प्राप्त करूं। उग्रसेन कहने लगी, पत्नी, मैं जाने से मना नहीं करता, लेकिन देखिए, स्त्री जात को अकेले जाना वर्जित है। जो देव शक्तियां बैठी हैं हमारी, यदि कहीं जाना है ना महाराज, तो साथ में एक पुरुष या कोई बच्चा या साथ में कोई साथी होना बहुत जरूरी है महाराज। राजा उग्रसेन कहने लगे, महारानी, मैं जाने से मना नहीं करता, लेकिन सखियों को साथ में ले लो और सखियों के साथ जंगल में घूमने के लिए जाओ। साथ में कुछ सखियां लिया महाराज और रथ पर सवार होकर के रानी पवन रेखा एक बियाबान जंगल में पहुंची। एक रोज पतिव्रता पति की आज्ञा पाए और रथ पर चढ़ सखियों सहित वन में पहुंची जाए। अपने पति से आज्ञा लेकर के एक बियाबान जंगल में घूमने के लिए गई महाराज। ध्यान से सुनिएगा। और जो ही जंगल में पहुंची तो ही रानी पवन रेखा को प्यास लग गई। देखिए, आदमी हर कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन यदि आदमी को प्यास लग जाए महाराज, तो प्यास इतनी जल्दी जो है संभालना आसान नहीं। भूख और प्यास ये दोनों अगर लग गई महाराज, तो फिर जल्दी बर्दाश्त नहीं होता है। बोले, भूख से लाचार होकर जो बसर घबराएगा, स्वाद बोली का उसे कच्चे चने में आएगा। अगर भूख लग गई तो कच्चे चने में बोली का स्वाद मिलता है हमारा। और जब जंगल में पहुंची तो इनको प्यास लग गई। साथ में जो सखियां गई हैं, जो देवियां गई हैं, कहने लगी, बहन, मुझे प्यास बहुत लगी है। साथ की सखियां कहने लगी, महारानी, तुम रथ पर बैठो और मैं अभी गई और अभी जल लेकर के आई। जब एक जाने लगी तो दूसरे से बोली, क्या चलना है? तो दूसरी कहने लगी, चलने का तो मन कह रहा है, लेकिन कैसे चलूं? महारानी ने कहा, जाओ।
जब 2 जाने लगी तो तीसरी तैयार हो गई महाराज, और जब तीसरी जाने लगी तो चौथी तैयार हो गई महाराज, 5वीं तैयार हो गई, 6ठी तैयार हो गई। जितनी सखियां हैं पौन रेखा की सब पानी पीने और पानी लेने के लिए। रानी पौन रेखा बियाबान जंगल में अकेली उस रथ पर बैठी। तो देखिए जो दुष्ट लोग होते हैं महाराज, न सतयुग में कम थे, न त्रेता में कम थे, न द्वापर में कम थे, न कलयुग में कम है। ये दुष्ट हमेशा रही महाराज। इस बियाबान जंगल में एक दानव रहता था और इस दानव का नाम ही दुर्मलिक दानव। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। ये दुर्मलिक दानव है कौन? यह दुर्मलिक दानव त्रेता युग का काल नेमी ही महाराज, जिसको हनुमान जी ने रास्ते में मार दिया था। कब? जब बजरंगबली न्योनी लेने जा रहे थे ना जी, और ये रास्ते में नकली बाबा बनकर बैठा था। हनुमान जी को रिझाने के लिए, मनाने के लिए, गुमराह करने के लिए रावण का भेजा हुआ ये निश्चित बाबा बनकर के बैठा था। तो हनुमान जी ने इसको रास्ते में मार डाला था। वही आकर के काल नेमी आज दुर्मलिक दानव हुआ है। बियाबान जंगल में जब अकेली पौन रेखा को देखा महाराज, तो दुर्मलिक दानव ने अपना भेष चेंज कर दिया। अपना भेष चेंज करके जानते हो क्या बन गया महाराज? उग्रसेन बन गया। उग्रसेन रानी पौन रेखा का पति बन गया। और रानी पौन रेखा के पास गया, कहने लगा, महारानी मैं जानता था कि तुम जंगल में जाओगी तो ऐसा ना हो कहीं भयभीत हो जाओ, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पीछे आए। रानी पौन रेखा बेचारी क्या जानी कि ये दुर्मलिक दानव है या कि मेरे पति हैं। उसने तो अपना भेष चेंज कर लिया है ना। बड़ी देर तक बैठा रहा, वार्ता करता रहा, इधर उधर की बातें किया। अंतर्गत इस दानव ने महाराज जानते हो क्या किया? रानी पौन रेखा के सतीत्व को नष्ट कर दिया। थोड़े में समझ जाना, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। रानी पौन रेखा के सतीत्व को नष्ट कर दिया। और जब सतीत्व नष्ट करने के बाद निवृत्त हुआ तो बड़ा भयंकर शरीर दिखाया, काला काला कुरु दुर्मलिक दानव अपनी वास्तविक भेष में आ गया। दुर्मलिक दानव अपने वास्तविक भेष में आ गया, जो था वही हो गया। रानी पौन रेखा ने देखा, एक तो चिंतित हुई, दूसरी क्रोध आया। रानी पौन रेखा से कहने लगा दुर्मलिक दानव, रानी पौन रेखा मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, मेरी ओर देखो, मैं दुर्मलिक दानव हूं। महाराज मुझे बड़ी चिंता थी, मुझे बड़ा दुख था कि तुम्हारी कोई संतान नहीं थी। जाओ आनंद मनाओ, हमारे द्वारा जो तुम्हारी संतान होगी वो बड़ा बलवान होगा। राजा नर की बात हम नहीं कहते हैं, स्वयं देवराज इंद्र अगर आएंगे महाराज तो वो भी हार जाएंगे, इतना बलवान है। दुर्मलिक दानव ने रानी पौन रेखा को बताया। रानी पौन रेखा कहने लगी, हैवा दगेबाज कमबख्त बेहया जालसाज सैदा मजनू अय्याश, मुझे सफेद कपड़े में थप्पा लगा, निस्तेज हो गई, लाचार हो गई, वरना जौहर दिखला देती, अपनी गर्मी से जला तुझे मिट्टी में भी मिला देती। लेकिन देखिए जब शरीर का तेज चला गया ना तो बेचारी मजबूर हो गई। बाबा लिखते हैं हनुमान चालीसा में बड़ी सुंदर चौपाई, आपन तेज समर हुआ, आपन तेज संभार हुआ, आपन तेज संभार हुआ, आपन तेज संभार हुआ, आपन तेज संभार हुआ, तेरा मरोत हाथ तेरी
हाथ से हरि अनंती हरि कथा अनंता कहानी सुने बहु सब संता कहाई सुनाई कहू विद सब संता कहानी सुने बहु सब संता कहाई सुनाई कहू विद सब संता। तमाम प्रकार की कथाएं हैं। हरि अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहें ये सुने बहुविध सब सुना। तेज चला गया महाराज। नीच के खाए से ऊंच मिट जातियां हैं, अब ब्रह्मांड मिट जाए बिना रोज की नहाए से। नीच के खाए से ऊंच मिट जातियां हैं, अब ब्रह्मांड मिट जाए बिना रोज के आए से मिट जाए सबे राव रंग कर्म किए, और भाई पछताए भाई अर्थी उठ जाए। स्वामी सुखदेव मुनि कहते राजन, रानी पर रेखा ने जब क्रोध किया तो दुर्बल दानव समझाने लगा और कहने लगा महारानी मेरी बात सुनो, ज्यादा क्रोध करने की जरूरत नहीं है। मुझे बड़ी चिंता थी, तुम्हारी खाली गोदी थी, आनंद बनाओ, मैंने तुम्हारी गोदी भर दी। मेरे वीर प्रताप से होगा वीर सुबीर, समर मध्य में एकता पाएगा रणधीर। और क्या बोला, मेरे समान योद्धा होगा। वही दुर्बलिक दानव बता रहा था, मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। राजा नर की तो बात नहीं, राजा नर की तो बात नहीं, हाँ इतिहास भी जाएगा। राजा की तो बात नहीं, हार भी जाएगा। और से मुनियों कबर ब्रह्मण को ऋषि मुनि गाय ब्रह्मण ऋषियों मुनियों कबर ब्रह्मण को देश तो बहुत सताएगा। पर याद रहे कि पार ब्रह्म, पर याद रहे कि पार ब्रह्म के द्वारा मारा जाएगा। पर याद रहे कि पार ब्रह्म के द्वारा मारा जाएगा। पर याद रहे कि पार ब्रह्म के द्वारा मारा जाएगा। स्वामी सुखदेव मुनि कहते राजन, तुमलिक के दानों अपनी बात बता करके और महाराज चला गया। रानी को रेखा रथ पर बैठी है, बड़ी उदास है, बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है महाराज। और कष्ट क्यों नहीं होगा, किसी देवी का कोई चित्त नष्ट हो जाए तो उसे कष्ट तो होगा,
तब तक सखियां आ गई महाराज। सखियों ने देखा रानी पौनरेखा बहुत परेशान है, पूछने लगे महारानी तुम्हें क्या हुआ। रानी पौनरेखा कुछ बोल नहीं रही महाराज। कई बार सखियों ने पूछा महारानी आखिर तुम्हारी हुआ क्या, तुम्हारा तेज कैसे चला गया, तुम्हारे मुंह की लालिमा कैसे चली गई, तुम्हारा चेहरा मलिन क्यों हो गया। लेकिन पौनरेखा कुछ बोली नहीं महाराज। पवन कुमार आए भवन बीत गए 10 मास। अपने घर आई और देखिए धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। आकर के उग्रसेन से भी नहीं बताया महाराज, बताना चाहिए था लेकिन बताया नहीं। क्यों? रही मन की व्यथा मन में रही गोए, अश्रु नहीं है लोग सब बाटी न ले हैं। विद्वानों ने एक विचार विमर्श किया है कि जिस रास्ते में हमें कांटे गड़ जाएं, भूल बस या कब्जे बस, तो उन्होंने विचार विमर्श किया है कि उसका कोई दोष नहीं लगता है। अकेली पौनरेखा का सतीत्व जो नष्ट हुआ ना, पौनरेखा बेचारी निर्दोष है, कोई दोष नहीं है। लेकिन एक बात है, जिस रास्ते में कांटे लग जाए महाराज, उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए, फिर लौट करके उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, तो कोई दोष नहीं माना गया है। पवन कुमार आई भवन बीत गए 10 मास, पृथ्वी पर पाला पड़ा सृष्टि हुई उदास। कंपित नभ में पड़ गया मलिन सूर्य का भेष। जब 10 महीने व्यतीत हुए पौनरेखा के गर्भ के धूलिक दानों का अंश जब 10 महीने व्यतीत हुए महाराज, तो आकाश में जो आकाश देवता कंपायमान होने लगे। कंपित नभ में पड़ गया मलिन सूर्य का भेष। सूर्य भगवान की जो लाइट है महाराज, वो कमजोर हो गई, क्योंकि दुष्ट का जन्म होने वाला। घोर घड़े नक्षत्र में प्रकट हुआ लंकेश। बड़ी विपरीत घड़ी है महाराज जब ये पैदा हुआ, और जितनी पृथ्वी पर ये पैदा हुआ उतनी पृथ्वी काली पड़ गई महाराज। इसलिए इसका नाम रखा गया कंस। जितनी पृथ्वी पे गिरा उतनी पृथ्वी काली हो गई, इसलिए इसका नाम पड़ा कंस। और जो ही पैदा हुआ महाराज ना, पैदा होते ही ये बालक की आंधी तूफान मचाने लगी। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। पैदा होते ही बालक की पैदा होते बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। आंधी तूफान मचाने लगी। बिजली कड़की आकाश हिला, बिजली कड़की आकाश हिला, ये महाप्रलय बिखरा। पैदा होते ही बालक की आंधी चली, तूफान आया महाराज, बड़ी जोश से बिजली कड़की। ऐसा लगा कि आसमान गिर जाएगा नीचे। स्वामी सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित से राजन इस प्रकार पैदा हुआ
ये भूतल का भार, इस भांति ये भूतल का पाप पैदा हो गया, भार पैदा हो गया। देखिए इस पृथ्वी पर 14 प्रकार के लोग हैं महाराज, जो जिंदा तो हैं लेकिन वो मुर्दे के समान है। जीवित 100 सम 14 प्राणी, 14 प्रकार के लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं लेकिन वो मरी के समान इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। एषां विद्या तपो न ध्यानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके न भूभार होता और मनुष्य रूपे मृगेश्चरम। ऐसे लोग पृथ्वी की भार होती है। न जप आएगा, न तप आएगा, न ज्ञान आएगा, न वैराग्य आएगा, न कथा सुनेंगे, न सुनने देंगे। हाँ, ये सब पृथ्वी की भार ही महाराज। और भगवान की कथा जानते हो कौन सुनता है? आप जैसे महात्मा, आप जैसे संत, जैसे इतने लोग बैठे हुए हो इस बक्सवा गांव में। भगवान की कथा कुछ ऐसी है महाराज, हाँ, कि जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक भगवान की कथा समझ में नहीं आएगी। और देखिए भक्तियां 9 प्रकार की होती हैं महाराज, भक्तियां 9 प्रकार की होती हैं। पहली भक्ति प्रथम भगति संतन कर संवाद, प्रथम भगति संतन कर संवाद, प्रथम भगति प्रथम भगति संतन कर संवाद, प्रथम भगति संतन कर संवाद। आए दूसर मूर्ति कथा प्रसंग, दूसर राति कथा आए दूसर कथा प्रसंग। भगवान राम ने शिवरी को 9 प्रकार की भक्तियां बताई महाराज, और उन 9 प्रकार की भक्तियों में जब तक कोई न कोई भक्ति होगी नहीं तब तक आदमी कथा स्थल पे बैठ नहीं सकता है। दूसर ममरति कथा प्रसंग। स्वामी सुखदेव मुनि कहते हैं राजन इस प्रकार पैदा हुआ ये भूतल का भार, राजन सुन संक्षेप में कुछ उसके व्यवहार। पृथ्वी पर पाप पैदा हो गया और जब थोड़ा बड़ा हुआ ना भैया महाराज, तो अपने दरवाजे बैठे छोटे छोटे बच्चों को बुलाए और उनसे पूछे बताओ तुम्हारे घर में क्या बना? तो कोई बच्चा कहे पूरी सब्जी, कोई कहे खीर पूरी, कोई कहे मेरे घर में दाल चावल बना। तो कंस कहे मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि ये सब आइटम तुम्हारे घर में बने होंगे। इतने गरीब हो तुम लोग और इतना बढ़िया भोजन कहाँ बनेगा? तो बच्चे कहे कैसे मानोगे? तो कंस कहे जरा अपना अपना मुंह खोलो, हम मुंह से जान जाएंगे, खुशबू लेंगे, जो कुछ खा के आया होगा हम जान जाएंगे। महाराज जैसे बच्चे मुंह खोले ना, पकड़ के मुंह कंस फाड़ देंगे। न जाने कितने बच्चों का मुंह फाड़ दिया इस दानों ने, न जाने कितने बच्चों को अंधा बना दिया, न जाने कितने बच्चों को गूंगा बना दिया। हे महाराज यमुना नदी के किनारे बुलाकर ले जाता है और छोटे छोटे बच्चों के पैर फाड़ करके यमुना नदी में छोड़ देता है। इतना बड़ा ये दानव। प्राहिमाम 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 प्राहिमाम। हाय हाय होने लगी महाराज, परेशान होने लगे सब। उग्रसेन के पास बुलाना आने लगे महाराज। हाँ? और उग्रसेन जानते हो क्या कहती? जब बड़ा हो जाएगा तब ठीक हो जाएगा। हमारे आपके घर में इतना बड़ा मांस का लुथड़ा पैदा होता है, जिधर हम चाहे उधर मोड़ दे महाराज, और जब बड़ा हो जाएगा तो हम उसको मोड़ नहीं सकते महाराज, फिर उसकी दिशा चिन्ह हो जाएगी। हम ये नहीं कहते हैं कि आप बच्चों का सम्मान न करें, बच्चों को सेवा ना दें। बच्चों को सेवा नहीं दिया जाएगा तो आने वाला जो समय होगा वो बच्चों से विहीन हो जाएगा महाराज। बच्चों को सेवा दो, लेकिन सेवा के साथ साथ संस्कार दो महाराज। और जब तक बच्चों को संस्कार नहीं दिया जाएगा तब तक उनकी डिग्री भी बेकार है।
उग्रसेन कह रहे हैं जब बड़ा होगा तब ठीक होगा, अभी बच्चा है। हाँ? प्राय माम देखिए, एक चौराहा है महाराज मधुपुरी के किनारे, उसी चौराहे पर बैठता है 40-50 लोगों को लेकर। देखिए ऐसे लोगों के मित्र बहुत हो जाते हैं, जिसके द्वारा फ्री में खाने को मिले और बढ़िया पीने को मिल जाए महाराज, फिर क्या बात। हाँ? खाने पीने की बढ़िया बढ़िया वस्तुएं मिल जाए और उसके पास पैसा हो तो खाने पीने वालों की कमी नहीं है महाराज। चौराहे पर बैठता है 40-50 लोगों को लेकर। क्यों बैठने का कोई कारण नहीं महाराज, इसलिए बैठता है कि जिस रास्ते में ये बैठता है उस रास्ते से गोकुल गांव की गोपियां दूध और दही बेचने के लिए मथुरा आया करती थी, इसीलिए बैठता है। और शाम के समय महाराज ध्यान से सुनिएगा, शाम के वक्त गोधूल के समय अगर जरूरत नहीं है तो चौराहे पर जाना अच्छी बात। हम ये नहीं कहते ना जाओ, कोई जरूरत है तब जाओ और अपनी जरूरत पूरी करो, चले आओ। शाम को 10 बयारी चौराहा पर इकट्ठा होती है और पता नहीं कौन सी बयार लग जाए। हाँ? किस माया की साया में फंस जाओ महाराज, हाँ? जीवन दुख में हो जाएगा। इसलिए ज्यादा गोधूल के समय जो दुकानदार है सो तो है, लेकिन हमारा तुम्हारा गोधूल के समय बिना मतलब चौराहे पर बैठना अच्छी बात नहीं। चौराहे पर बैठता है, उधर से गोकुल गांव की गोपियां जाती हैं महाराज दूध बेचने के लिए, दही बेचने के लिए। एक दिन गोपियां निकली महाराज, अधिकांश ने जब गोपियों को देखा ना जी तो दुष्ट तो है ही है ना, कागज को जलाने से गुल हो नहीं सकता और कौवा लाख भला बोले कोयल हो। अब गोपियों को जब देखा तो इसने मतलब विचार इसका गलत है ना, तो इसने जानते हो क्या कहा, छोरी कहा इधर आओ। देखिए वो गोकुल गांव की गोपियां हैं, नंद बाबा की यहाँ की पाली गई संस्कारी बेटियां हैं महाराज। वो दोनों आई, सब आई जितनी थी, सब हाथ जोड़ के खड़ी हुई और कहने लगी भैया क्या बात है, हा? किसी को तुम किसी देवी को कोई बुराई सोच के बुलाया जाए और वह करके खड़ी हो जाए और ये कह दे कि भैया क्या बात है, तो चुल्लो भर पानी में बुड़ के मर जाना होता है। जब उसने कह दिया भैया तो कंस सोचने लगा अरे अब देखिए इसने बात बदल दिया, इसने कहा ये जो दही दूध बेचती हो इसका कुछ टैक्स देती हो। गोपियों ने कहा यहाँ का राजा उग्रसेन बहुत अच्छा है, टैक्स नहीं लेता है, टैक्स नहीं देती हूँ। कंस कहने लगा टैक्स देना पड़ेगा और अगर टैक्स नहीं दोगी ना तो ये दूध दही कुछ नहीं बिकेगा। गोपियों ने कहा ना मैंने कभी टैक्स दिया और ना दूंगी। इस दानव कंस ने इतना मारा उन गोपियों को महाराज कि उनके बदन की जो ये चमड़ी होती है ना बिल्कुल लाल कर दिया मार के। कंस इतना मारा, रोती बिलखती नंद बाबा के पास गई। नंद बाबा उल्हाना लेकर के आए। उग्रसेन ने जब देखा गोपियों के बदन को तो उग्रसेन को गुस्सा आया। उग्रसेन ने कहा बाबा चिंता ना करो, अभी हम तुम्हारे सामने कंस को बुलाते हैं और तुम्हारे सामने हम कंस को सजा देंगे, तुम्हारे सामने हम कंस को मारेंगे। उसी चौराहे पर बैठा था महाराज, बुलाने वाले गए, कहा चलो तुम्हें तुम्हारे बाबुल बुला रहे, कहा चलो आ रहे हैं। आगे आगे स्वयं और पीछे पीछे वही चमचा लोग, खाने पीने वाले महाराज। जैसे कोई नेता आता है ना, कोई जब नेता आता है तो नेताजी के साथ में 2-3 आदमी उसके खास होते हैं, 4 आदमी। जैसे 10 गाड़ी आई तो ये मान लो कि 2 गाड़ियों में उनके खास आदमी है, बाकी सब चम्मच आए उसमें। और मंत्री जी बाद में उतरेंगे, नेताजी बाद में उतरेंगे, विधायक जी बाद में उतरेंगे। वो फटाफट गेट खोले और कॉलर झरिए नहीं आए बेचारे मंत्री जी विधायक जी बैठे, एक आध कप चाय पिए तो पिए, नहीं कोई बात नहीं। और बाकी जो खाने की वस्तुएं हैं ना, जो लोग पीछे से चलते हैं सब खा गए। और जानते हो क्या कहेंगे, मंत्री जी हमारे बहुत खास हैं,
विधायक जी हमारे बहुत खास हैं। विधायक जी चले जाए, मंत्री जी चले जाए, उनका पकड़ के लेके जाओ मंदिर के पीछे, अब कहानी मारो। और ये बेर बेर फोन करिए, फोन उठबे न करिए, फोन उठबे न करिए, क्योंकि मंत्री जी भी देख रहे हैं तुम दाल मोट फाक रहे हो, उठेगा नहीं फोन। और जब कभी मुलाकात होगी, अगर कहेंगे कि हमको वहां मारा पीटा जा रहा था, आपको फोन लगाया, तो कहीं हम मीटिंग में रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे आगे कंस है और पीछे पीछे वही समय महाराज। उग्रसेन के पास आई, उग्रसेन ने कहा क्यों दुष्ट, बता इन गोपियों को क्यों मारा? महाराज कुछ नहीं बोला। फिर पूछा क्यों मारा? फिर नहीं बोला। फिर पूछा क्यों मारा? फिर नहीं बोला। उग्रसेन ने हाथ उठाया कि लाओ दो एक हाथ मार दें ताकि नंद बाबा को थोड़ा संतोष हो जाए। भाई दरवाजे को उलाहना लेकर के आए महाराज, और अपने बेटे को डांट दो तो जो उलाहना लेकर के आता है उसे संतोष हो जाता है। लेकिन आज के समय में उलाहना लेकर के कोई आ जाए तो उसके उलाहना वाले से घर वाले लड़ने लगते हैं। उलाहना लेकर के आए कोई बच्चे को डांट दो, थोड़ा उसको संतोष हो जाएगा और मन में विचार करेगा कि हम उलाहना लेकर के गए तो उन्होंने अपने बेटे को डांटा। मारने के लिए हाथ जो उठाया तो ही कंस ने पकड़ लिया। बस अब बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी अक्ल काम नहीं कर रही, हो गए बूढ़े मगर अक्ल तुम्हारी माम है। मुफ्त में खाना मिले रहना यही एक काम है। बरबराने लग गए समझे ना उसकी बात को, और दुख है किस बात में आना। अब तुम राज्य चलाने लायक नहीं रह गए हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। कंस ने हाथ पकड़ लिया महाराज। जब पिता का हाथ पकड़ना चाहिए तब पुत्र नहीं पकड़ता है, और जब महाराज नहीं पकड़ना चाहिए तब पकड़ता। अच्छा ये बताओ, अगर पिता किसी को मारेगा तो बोलो कितना मारेगा? अगर पिता अपने पुत्र को मारेगा तो कितना मारेगा? अगर बहुत ज्यादा क्रोध में होगा महाराज तो डंडे 2 डंडे मारेगा, 3 4 5 डंडे मारेगा, 2 4 6 झापड़ मारेगा, लेकिन अपने बेटे को बचा के मारेगा महाराज। ये मेरा बेटा है। माता पिता मान नहीं पाती इतनी जल्दी। बड़ा गुस्सा में आए तो हो सकता है कोई डंडा लाठी क्रोध में मार दे तो कोई बात नहीं, नहीं तो माता पिता पुत्र को मार नहीं पाती महाराज। और अगर मारना जानते ना तो इतना बड़ा मांस का लुथड़ा इतना बड़ा ना हो, मारना नहीं जानते। अगर मारेंगे हाथ तो ले जाएंगे बड़े ऊंचे तक, लेकिन बेटे तक आते आते वो बिल्कुल ढीला हो जाएगा हाथ। चलो पिता तो कुछ थोड़ा बहुत मार भी सकता है, लेकिन जो ये देव शक्तियां बैठी हैं, जो हमारी माएँ बैठी हैं, देवियां बैठी हैं, ये अपने बेटे को कितना मार सकती है? बड़ी जोर गुस्साएंगी, छुल्लाएंगी, लेकर मतलब दौड़ेंगी, डंडा अंडा जो कुछ मिल जाए हाथ में, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल कंट्रोल हो जाए। माता पिता मार नहीं पाते। माता पिता का हाथ कब पकड़ना चाहिए? मान लीजिए पिताजी गुस्से में हैं और तुम ये समझ रहे हो कि पिताजी हमको आज बहुत मारेंगे महाराज, तो 2 4 6 10 मिनट के लिए पिता की नजरों से थोड़ा ओझल हो जाओ, थोड़ा घूम जाओ, टहल आओ। लौट करके जब आओगे ना तो पहली बात तो पिता मारने के लिए फिर दौड़ेगा नहीं, और अगर दौड़ेगा, अगर दौड़ भी रहा है तो उपाय हम बता दें। मान लीजिए उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और तुम फिर आ गए, फिर उसने डंडा उठाया, तो तुम तुरंत अपनी माँ के पास चले जाओ। और जो माँ के पास चले जाओगे, जब पिता वहां पहुंचेगा ना, हाँ फिर माए पिता को नजदीक आने नहीं देंगे। जानते हो बस दूर रहो। 3 घंटा बाद बेटा लौट करके आया है, न खाना खाया है महाराज, न इसने पानी पिया है, और फिर तुम मारने आ गए। दूर रहना नहीं भी बड़ी बड़ी बात बिगड़ जाएगी महाराज। ये तुरंत सामने खड़ी हो जाती है ढाल बन करके। ये हमारी आपकी ढाल ही महाराज। बेचारी स्वयं थोड़ा बहुत पिट जाए तो पिट जाए, लेकिन बेटा पिटने नहीं पाएगा जहां पर माँ हो। संसार में सबसे बड़ा स्थान है माँ का। बहुत बड़ी बात है महाराज। माँ कोई छोटी वस्तु नहीं है, बहुत बड़ी वस्तु है माँ। माँ से बढ़कर संसार में और कोई है नहीं। माना कि प्रेम जरूरी है, हम मना नहीं करते हैं, प्रेम करो, माना कि प्रेम जरूरी है, लेकिन माता पिता से ज्यादा जरूरी कहीं कोई प्रेम
अगर तुम्हें प्रेम करना है महाराज तो थोड़ा अपने माता पिता से प्रेम कर देखो, जीवन सुखमय हो जाए। कल से भगवान का पूजन पाठ बंद कर दो, हम मना करते हैं। अपने माता पिता की सेवा में लग जाओ महाराज। जो तुम्हें भगवान नहीं दे पाएगा वो तुम्हारी माता पिता तुम्हें दे। और देखिए कंस ने हाथ पकड़ हमारे आपके बीच में देखिए कितने देवता बैठे हैं बच्चों को अपने अपने लिए। एक गाना है, बड़ा सुंदर गाना महाराज, फिल्म का गाना है, लेकिन जितनी जरूरत है उतने गाएंगे। अपने पिता का हाथ कब पकड़ना चाहिए? आइए हम निवेदन कर दे। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे देव कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज तुम्हारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे देव कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज मेरा नाम करेगा रोशन, इस जग में राज आइए आ उंगली पकड़ के तेरी, तुझको चलना सिखलाऊं। आ उंगली पकड़ के तेरी, तुझको चलना सिखलाऊं। आ उंगली पकड़ के तेरी, जितने पिता बैठे हैं सब पिताओं ने अपने बच्चे की उंगली पकड़ी होगी। है कोई ऐसा बाप जो अपने बच्चे की उंगली पकड़ के न चला हो? आ उंगली पकड़ के तेरी, तुझको चलना सिखना। उंगली पकड़ के तेरी, तुझको चलना सिखलाऊं। तबे हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तब हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तो मिला तो मैंने पाया, जीवन का नया सवेरा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज। बड़ा सुंदर गीत है महाराज। आप उंगली पकड़ के तेरी और तुझको चलना सिखलाऊं, तब हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो। जब पिता का हाथ पकड़ना चाहिए तो लोग छोड़ देते हैं महाराज। आप सब नहीं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे ज्यादा पढ़े हैं ना, 2-4-6 कलम लिए घूम रहे महाराज, और माँ को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। माँ को कहाँ डाल देते हैं? आप लोग नहीं, हम लोग नहीं, जो ज्यादा पढ़े हैं और जिन्होंने संस्कार नहीं पढ़ा है। बहुत लोग पढ़े लिखे अच्छे खासे अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज जाते हैं। हम तो कहते तू ऐसी पढ़ाई से, ये पढ़ाई है, अच्छी खासी पढ़ाई में किए हो और तुम्हारे अंदर संस्कार ना हो तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। बोली सच्चिदानंद भगवान की। कल सुने अपने पिता को अग्रसेन से जबरदस्ती मुकुट ले लिया और अपने स्थल में लगा दिया, और जानते हो क्या आदेश दिया? ले जाओ इस बूढ़े बाप को, छोड़ दो जेल की सलाखों में, अब इसकी बुद्धि काम नहीं करती। वृद्ध पिता
लड़का को उठा के जेल में बंद कर दिया महाराज। अब देखिए स्वयं राजा बन बैठा, न कोई वोट, न कोई गणना, न शपथ ग्रहण, बिना मतलब का राजा बन बैठा। और बिना मतलब का राजा राज्य चला नहीं सकता। शांति बनाइए भाई कथा में। स्वामी सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, राजा कंस ने जो पहला शासन किया, ध्यान से सुनिएगा। जब स्वयं राजा बन बैठा तो राजस्व विभाग के अधिकारियों को बुलाया। राजस्व विभाग के अधिकारी, लेखपाल, कानून गो, तहसीलदार, सबको बुलाया और कहा चलो उसमें करो। महाराज जिसका 1 पैसा बाकी है उससे 4 लो, जिसका 4 बाकी है 8 लो, जिसका 8 बाकी है 16 लो, और जो ना दे तो उसका घर मकान सब कुड़क कर दो। ये पहला शासन। और दूसरा शासन कंस ने क्या किया? जो मांस खाने वाले थे ना, कंस ने कहा आज के बाद कोई किसी भी पशु और पक्षी का मांस नहीं खाएगा। खाने वाले कहने लगे महाराज खाने की आदत पड़ी है, फिर क्या खाएं, किसका मांस खाएं? कहा जो मोटे मोटे हैवी बाबा हैं उनको पकड़ के लाओ, रात भर पीटो, सुबह 1 आठ पे छो आराम से खाओ। अब तो भैया बड़े बड़े हैवी बाबा पकड़ पकड़ के आने लगे, प्राहिमाम प्राहिमाम प्राहिमाम। ये दूसरा शासन। तीसरा शासन, मंदिर और मस्जिदों में गौकसी होने लगी महाराज। चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसमें गैया काटी जाने लगी महाराज। और चौथा शासन, जो हम आप सुबह शाम डोल डाल जाते हैं ना, कंस ने कहा इस पे भी टैक्स लगाओ। अगर 2 के बाद कोई तीसरी बार गया तो उसकी 1 बिस्वा जमीन हमारी। इतना शासन हो गया महाराज। जो हम आप सभी डोल डाल जाते हैं बाहर ना, तो कंस ने कहा 2 बार के अलावा तीसरी बार अलाउ नहीं है। अगर तीसरी बार कोई चला गया तो 1 बिस्वा जमीन हमारी। ये चौथा शासन। पृथ्वी कंपायमान होने लगी, देवता कांपने लगे, थराने लगे, हाय हाय करने लगे। महाराज ये पृथ्वी गाय बन गई। क्या बन गई? गाय बन गई। बाबा लिखती है, और धीरे रूप धर, धीन रूप धर, हृदय विचारे, और गई तहां जहां सुर धीन रूप धर, हृदय विचारी, गई कहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। रूप धर हृदय विचारी, गई कहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। रूप धरी हृदय विचारी, गई कहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। ये पृथ्वी गाय बन गई। धीन रूप धर हृदय विचारी, अब गई कहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संतापे सुनाई सरोई, अकाहू से कछु काज न हो। जब जब इस पृथ्वी पर पाप पड़ता है महाराज, तो ये गाय बन जाती है, रोने लगी, चिल्लाने लगी, और क्या कहती है? और पृथ्वी से पाप भारे उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता। देवों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता। देवों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता। देवों का कठिन
कष्ट सुनाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता। देवों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता। देवालयों में कट रहे गौ बैल धड़ाधड़, देवालयों में कट रहे गौ बैल धड़ाधड़, देवालयों में कट रहे गौ बैल धड़ाधड़, देवालयों में कट रहे गौ बैल धड़ाधड़। तीनों का बुरा हाल सुनाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता। तीनों का बुरा हाल सुनाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता। तीनों का बुरा हाल सुनाया नहीं जाता, तीनों का बुरा हाल सुनाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता। और महाराज मुंह बंद कलम बंद सभी बंद कारवार, मुंह बंद कलम बंद सभी बंद कारवार। रोने के बहाने से भी गाया नहीं जाता, गाया नहीं जाता। रोने के बहाने से भी गाया नहीं जाता, गाया नहीं जाता। रोने के बहाने से भी गाया नहीं जाता, रोने के बहाने से भी गाया नहीं जाता। पद्धति से पाप भार उठाया जाता, उठाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं। पृथ्वी रोने लगी, चिल्लाने लगी। महाराज आकाशवाणी हुई, ध्यान से सुनिएगा। जब रोने लगे पृथ्वी देवता परेशान होने लगे तो आकाशवाणी हुई।